मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक भक्त की कहानी बताने जा रहा हूं। एक गांव में एक सदन कसाई रहते थे। उनको लोग शदना शदना कहते थे। तो सदन कसाई हमेशा भगवान का भजन किया करते थे, भगवान का नाम गुनगुनाया करते थे और उनका डेली का काम था सदना का कि मांस को काट कर बेचा करते थे। और जब मांस काट कर बेचा करते थे तब भी भगवान का भजन कीर्तन गुनगुनाया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे। वह सदन कसाई बहुत भक्त था, भगवान का हमेशा जो है नाम लिया करता था, हमेशा भगवान का भजन किया करता था। मांस काट कर बेचते समय भी भगवान का नाम हमेशा वह जीवा पर लाया करता था, गुनगुनाया करता था। वह सदन कसाई एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक पत्थर से टकरा गया। जब वो पत्थर से टकरा गया तो वहीं पर वो रुक गया सदना। जब रुक गया तो देखा ये काला काला कोई पत्थर है। उसको उठाया, कहा चलो अच्छा हुआ ये मिल गया पत्थर। काला काला जो है ये मांस तौलने के काम में आएगा। उस पत्थर को सदना उठा करके ले गया और उसी के बराबर मांस तौल करके दिया करता था। अगर कोई 1 किलो मांस मांगता तो वो पत्थर रख देता तो वह पत्थर 1 किलो मांस तौलता। कोई 2 किलो अगर मांस मांगता तो वही पत्थर रख देता तो 2 किलो मांस वो पत्थर तौल देता। यानी जो जितना मांस मांगता वह पत्थर अपने आप उतना ही तौलता था। सदना को लगा यार ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि जितना मांस जो मांगता है मैं पत्थर रखता हूं उतने ही ये तौल कर दे देता है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। अब सदन कसाई का पूरे गांव में क्षेत्र में नाम हो गया। उसकी बिक्री बढ़ गई कि सदना के पास एक पत्थर है जो जितना मांगता है उतने वो तोड़ता है। अब सदना की जो है बिक्री बढ़ गई, भीड़ लगने लगी। जितना जो सदन कसाई के पास मांस लेने आता था वह पत्थर उतना ही वजन तौल करके देता था। उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने भी सुना कि भाई सदन कसाई के पास एक पत्थर है जो बड़ा चमत्कारी है। अगर कोई 1 किलो मांस मांगता तो 1 किलो तौल कर देता, 2 किलो मांस मांगता तो वो पत्थर 2 किलो तौल करके देता था। जो जितना मांगता है उतना दे देता है। ब्राह्मण के हृदय में भी उत्सुकता जगी, क्या वो कैसा चमत्कारी पत्थर है, चल करके देखा जाए। वह ब्राह्मण जहां मांस कटता था या कहीं मांस रहता था वहां वो कभी नहीं जाते थे। लेकिन जब सदन कसाई का उस चमत्कारी पत्थर के बारे में जानकारी हुई पंडित जी को, तो सदन कसाई की छोटी सी दुकान थी, उसी दुकान पे पहुंच गए पंडित जी। और जैसे सदना ने देखा उस पंडित जी को, उनका प्रणाम किया और सत्कार किया और कहा महाराज बैठिए। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया वो सदना कि पंडित जी आज हमारे यहाँ कैसे आ गए। पंडित जी को बैठाया, दंड प्रणाम किया। पंडित जी ने
जब बैठा, सदना ने कहा कि पंडित जी आप कैसे आए हैं, बताएं आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। सदना के कहने पर पंडित जी ने कहा कि सदन भाई, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई पत्थर है, वह बड़ा चमत्कारी है। जितना मांस तुम तौलना चाहते हो, पत्थर रखते हो, उतना मांस वो तौल करके दे देता है। वो पत्थर में इतना गुण है, 1 किलो अगर कोई मांगता तो 1 किलो तौल कर दे देता है मांस। 2 किलो मांगता है तो 2 किलो, यानी जितना जो मांगता है वो पत्थर में इतनी शक्ति है, वो तौल करके दे देता है। उस तुम्हारी चमत्कारी पत्थर को मैं देखने के लिए आया हूं, और देखने ही नहीं बल्कि ये समझ लो कि वही पत्थर मैं तुमसे मांगने के लिए आया हूं। वह पत्थर तुम मुझे दे दो। जब देखा भगवान ने ले आया, सदना ने उस काला पत्थर को दिखाया, तो भगवान समझ गए कि ये सदना समझ नहीं पा रहा है। मांस के बीच में रख करके टुकड़ा ये भगवान को बेचता है, इससे अनजाने में बड़ा अपराध हो जा रहा है। ये तो शालिग्राम भगवान हैं, ये मांस के टुकड़े में बराबर रख करके वो तौलता है, ये तो सदना बड़ा पाप कर रहा है, ये अनजाने में कर रहा है। तो कहा ये पत्थर, पंडित जी ने कहा सदना कसाई से, कहा ये पत्थर आप मुझे दे दीजिए। सदना ने ले आया उस पत्थर को, पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ले गए अपने घर पे, भगवान का एक सुंदर आसन बनाया ठाकुर जी का, भगवान को स्नान ध्यान करवाया शालिग्राम जी का, और गमछे से पोंछ करके भगवान को आसन पे बिठाया और तिलक मुद्रा लगाई। भगवान को डेली भोग लगाया करते थे पंडित जी ठाकुर जी का। खूब भगवान पूजा करते थे, पंडित जी पूजा करते थे शालिग्राम का, भगवान का हमेशा वो पूजा किया करते थे। एक दिन पंडित जी सोए थे तो भगवान ने स्वप्न दिखाया उनको। स्वप्न में कहा पंडित जी मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आप मेरा पूरा पूजा आराधना खूब करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, भोग लगाते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे वहीं पर ले जाकर के भेज आइए जहां सदन कसाई रहता है, क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आता है। वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाया करता है, मेरा संकीर्तन किया करता है सदन कसाई, मुझे भजा करता है, यहां तक कि मांस काट कर जब बेचता है तब भी मेरा नाम गुनगुनाया करता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका नाम सुन करके, गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहीं पर लेकर के छोड़ दो। तो पंडित जी वापस लेकर के गए, सदन कसाई से बोले कि भैया ये शालिग्राम भगवान हैं, इन्हें आप रख लो, और इनकी पूजा आराधना मैं कर रहा था। भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा कि मुझे सदन कसाई के वहां भेज दो, जहां मेरा संकीर्तन हमेशा होता है, मुझे गुनगुनाया करता है, हमेशा वो भजा करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मित्रों, जो भगवान का पूजा करता है, भगवान प्रसन्न तो रहते ही हैं, लेकिन 24 घंटे जो भगवान में रमा करता है, भगवान का नाम लिया करता है, उससे भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसके सन्निकट रहना चाहते हैं, उस भक्त को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, उस भक्त का भगवान स्वयं संकीर्तन किया करते हैं। सदना कसाई के पास शालिग्राम फिर वापस आ गए, और सदन कसाई जब ये समझा कि ये ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, जो मांस के बीच में रख करके भगवान को मैं तौला करता था, ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो जा रहा था। अब वह सदन कसाई ने जो है भगवान का भजन कीर्तन करने लगा, भगवान की पूजा पाठ ठाकुर जी का करने लग गया, और मांस बेचना छोड़ दिया। मित्रों, तो जो भगवान का संकीर्तन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान उसके हृदय में हमेशा निवास करते हैं,
और भगवान स्वयं उस भक्त की संकीर्तन किया करते हैं। तो मित्रों, ऐसे बनिए उस भक्त के जैसा, जिससे भगवान स्वयं आपका संकीर्तन करें, भगवान स्वयं आपको अपने हृदय में बसा करके रखें। जय श्री राम।